मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, पर अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम डसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बहू ने, खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावें सै मना गुड़ पाइए, ते सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं थींदे, भावें चूलियां दूध पियाइए, इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। कहा नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़प के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने। उसने कहा बकरी कितने की? कहा 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? कहा 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है ना। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी। उसने कहा घोड़ा कितने का? कहा 20 दिनार का। तो अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाह अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखें मारी, चीखें, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन ने डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस ना आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, कभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो मां ने भी सारा सामान समेटा। मां ने भी वापस आके कहने लगा तू कहां जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई, यहां सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा मां पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा। कब क्या फायदा, तो खत्म हो गई बात। दे कदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूं, अब क्या फायदा। बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। वो लोगों को कहा करता था मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। हाँ मेरे पास दौलत बच गई। आज लोगों ने दौलत बचाई, दौलत बचाई, दौलत सगा भाई अलहदा कर दिया, बहन से मुलाकात तर्क कर दी, ये पैसे मांगती है। लोगों ने हर रिश्ता नाता तोड़ दिया, दौलत बचाई, दौलत। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत को एक फितना मिला, आजमाइश आई, मेरी उम्मत का फितना माल है, माल, इससे बचना, ये फितना है, तुम्हें आजमाइश में डाल देगा।
लालच के पुजारी बनकर लोग जगह जगह गली गली घूमते, लालच के फंदे गलों में डाल के लोग फांसी के करीब चले गए, लालच का लिबादा ओढ़कर लोग बहरूपिये बन गए, लोग अकीदतों को, मोहब्बतों को, दीन को, मजहब को भी दौलत के नाम पर तोलने लगे हैं। खुदारा वापस लौटो। ये लालच ने ना हमारा कोई रिश्तेदार तोड़ा, ना ताल्लुक छोड़े। जिंदगी इकट्ठे रहे दो भाई, इकट्ठे रहे, एक दूसरे के बच्चों को कभी अलहदा नहीं समझा। लेकिन जैसे ही दौलत आई तबाही कर गई, तबाही। मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक था, जनाजे में, तो मैंने उससे कहा तेरे चचा के बेटे कहाँ हैं? तो कहा वो नहीं आए। मेरी कभी मुलाकात हुई तो मैंने कहा चचा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगे छोड़ दो, काबज था, गासिब था, सारी जायदाद पे कब्जा कर गए, इस काबल था जनाजा पढ़ा जाए। मैं देर तक सोचता रहा कि यार हद हो गई, लोग दौलत की खातिर इतने दूर हुए कि जनाजों से भी रह गए। कुरान बोल पड़ा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया तुम्हें गाफिल कर दिया दुनिया जमा करने के लालच ने, यहां तक कि तुम कब्रों में चले गए। कनात इख्तियार करो, ये नफ्स का दरवाजा खुद बंद करना है, खुद इसको बंद करोगे तो बचोगे, वरना ये परेशान करेगा, ये तकलीफ देगा, ये आजमाइश में रखे। फकत दौलत बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, कोई शय नहीं बचेगा, फकत दौलत। इसको बंद करो। एक हदीस पाक में मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने सारी बात को समेट दिया। हुजूर फरमाने लगे लालच करोगे तो जलील हो जाओगे, और अल्लाह के दिए पर कनात करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमा देगा। तो समझ ले जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हुई है ना, हाँ, उसे किसी न किसी कनात की बदौलत ही अल्लाह ने दी। कनात इख्तियार करे, कद ऊंचा हो जाए, सब्र करे, हौसला करे, अल्लाह की रजा पर राजी रहना सीखे। जिंदगी में कभी लालच ना करना। जिंदगी में हमारा तो बहन भाई से भी लालच शुरू हो गया, हमारे तो रिश्ते लालच की बुनियाद पर, ताल्लुकदारियां लालच की बुनियाद पर। बताइए जिसने बेटे और बेटी का रिश्ता लालच की बुनियाद पर किया है तो वो बहू ब्याह के लाया है, दामाद लाया है कि या पैसा ब्याह के लाया है? तो रिश्ते नाते हर चीज की बुनियाद जब लालच, या तो पीरी मुरीदी लालच की बुनियाद पर, वो फलां आदमी फलां का मुरीद हुआ था तो वारे न्यारे हो गए तो तुम भी जाओ भाई, ये रिश्ता भी अब लालच की बुनियाद पर होगा। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं फलां आदमी का मुरीद हुआ, पहले एक कारखाना था मेरे 3 हो गए। फरमाने लगे तेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया उसने, चाहिए था तेरी पिछली दुनियादारी से जान छुड़ाता, तुझे उसने और दुनियादार बना दिया। ये को तेरे साथ खैर खाई की है, चाहिए ये था कि तुझे दुनिया से अलहदा करता। यहाँ पीर भी वही कामल होता है जिसकी भूख लगी और वारे न्याज़े हो जाए, पैसे ही खत्म ना, उसको लोग समझते हैं कामिल मुर्शद। सुन ले, गौसे आजम जिलानी फरमाते कामलियत वही है जो नबी पाक ने सिखाया है। हुजूर के सहाबा जब नबी पाक के गुलाम होते थे तो सबसे पहले उन्हें तिजारत में नुकसान होता था, इसलिए कि काफिर उनसे तिजारत नहीं करते थे, सबसे पहले उनकी दुनियादारी में नुकसान आता था। फरमाते ये कामिल शेख की अलामत है कि अगर तेरी दुनियादारी में कमी आई तो इसका मतलब है कि तू खैर वाली जगह पे गया। लालच खत्म करे, जिंदगी में कनात इख्तियार करे, फिर देखे अल्लाह दिन की दुनिया को आबाद करे।